नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पांडे पीसीआईटी कंप्यूटर के इस चैनल के माध्यम से आपको कमर्शियल बेस की ट्रेनिंग को बता रहा हूं मैं और सॉफ्टवेयर के मुख्य टिप्स को आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, हम चलते हैं एमएस ऑफिस में अगले सॉफ्टवेयर की तरफ जिसका नाम है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम कोई ऐड हो, कोई स्लाइड हो, कोई ऑफिशियल फाइल्स को हो, इसका हम प्रेजेंटेशन करते हैं। तो पावर पॉइंट के द्वारा हम आपके सामने एमएस ऑफिस के अगले सॉफ्टवेयर को रख रहे हैं जिसके कि मुख्य टिप्स आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप हमारे चैनल को ग्रो करें, आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसा कि आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन पूरे सब्सक्राइब के समय आप उसको भूल जाते हैं, तो हमारी यह आपसे प्रार्थना है दोस्तों कि पहले आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और फिर उसके बाद वीडियोज़ को देखें और अंत में आप कमेंट्स डालना ना भूलें। कमेंट्स के द्वारा हमारे पास आपके रिकॉर्ड्स आते हैं और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा आपसे यह कहना बहुत आवश्यक बनता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचाएं, तभी हम इस वीडियो को और डीपली बताते हुए आपके सामने प्रोवाइड करने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड बनाना, प्रेजेंटेशन का काम करना। इसके लिए हम फाइल ऑप्शन पे आते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इधर ऐसे कैटलॉग ऑप्शन मेनू आ जाता है। यहाँ पे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से क्लिक टू ऐड टाइटल का स्लाइड खुल जाता है। यहाँ पे हम क्लिक टू ऐड टाइटल पे क्लिक करते हैं और कोई कंपनी का नाम देते हैं, जैसे मान लिया राम एंड कंपनी और यहाँ पे हम पता एड्रेस वगैरह कंपनी का डाल देते हैं, जैसे मान लिया 2/398 पांडेपुर वाराणसी। इस तरह से इसको हम चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं थोड़ा शो में और फिर क्लिक करके फिर फाइल पे आएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तथा हम इसका फाइल नेम देंगे जैसे राम एंड कंपनी और सेव कर देंगे तो यह हमारी फाइल बन जाती है। इसको हम फिर क्लोज करते हैं यहाँ से और फिर इसको ओपन करेंगे। राम एंड कंपनी पे ले आके क्लिक करके खोलेंगे तो हमारी ये राम एंड कंपनी की फाइल खुल जाती है। कंपनी, इस तरह से ये स्लाइड हमारे सामने खुल के आ जाता है। दोस्तों, अब अगर हमको इसमें डिज़ाइन डालना है, प्रेजेंटेशन को अच्छे से तैयार करना है तो हम डिज़ाइन व्यू में आते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से तमाम ऑप्शन खुल जाते हैं। इसमें से किसी एक पर हम क्लिक किया जैसे ऐसे तो स्लाइड पे हमारी डिजाइनिंग आकर लग जाती है। अब जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ता है। इसको भी हम फिर फाइल पे जाके और सेव पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। यह प्रेजेंटेशन का दोस्तों बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है और इस पे ऑफिस की फाइल, कंपनी की फाइल, कंपनी का प्रेजेंटेशन आदि तैयार किया जाता है। स्लाइड पे क्लिप्स आर्ट लगाना या डायग्राम लगाना। अगर डायग्राम लगाना है तो हमको जैसे हम डायग्राम पे आएंगे इंसर्ट ऑप्शन मेनू में और ओके करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने डायग्राम लग जाता है। इस डायग्राम में हम कोई मैटर भी टाइप कर सकते हैं। इस तरह से यह मैटर हो गया। मैटर टाइप करने के बाद इस डायग्राम को इस कोने नोट पे क्लिक करके खींच के छोटा कर लेते हैं और फिर इसको उठा के
हम किसी कोने पे रख देते हैं, ये ऐसे। ये दोस्तों, ये हमारा डायग्राम लग जाता है इस तरह से। ये डायग्राम, इस डायग्राम में कंपनी के इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो ये डायग्राम लग गया। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम कंपनी पे स्लाइड नंबर वगैरह चाहें तो हम हेडर फुटर पे आते हैं, स्लाइड का नंबर देना है, स्लाइड नंबर, या डेट एंड टाइम को देना है तो डेट टाइम पे क्लिक कर देंगे और फिर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड पे हमारे डेट एंड टाइम सेट हो जाता है। जब हम इसको पूरे पे देखते हैं तो ये हमारा डेट है, ये आके स्लाइड पे इस तरह से सेट हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है स्लाइड पे क्लिप्स आर्ट लगाना या पिक्चर्स लगाना। मान लीजिए जैसे हमको क्लिप आर्ट लगाना है तो हम क्लिप आर्ट पे आके क्लिक करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज क्लिप, ऑफिस कलेक्शन, और किसी भी क्लिप्स आर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे बिल्डिंग है, बिजनेस है, मान लिया ये बिल्डिंग, इस पे हम क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। फिर इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे तो हमारा इस तरह से क्लिप्स आर्ट लग जाता है। इसको हम पकड़ के बगल में खिसका के रख लेते हैं और ये इसको छोटा कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा स्लाइड क्लिप आर्ट के साथ तैयार हो जाता है। ये सब स्लाइड कंपनी के प्रेजेंटेशन को दिखाता है, जिसको कि हम शार्ट करके भी देख सकते हैं। व्यू मेन्यू में आएंगे और स्लाइड शार्टर पे क्लिक करके इस तरह से हम प्रेजेंटेशन को एक शार्ट विजिटिंग कार्ड टाइप में बना सकते हैं। इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V करते जाएंगे तो ये काफ़ी इस तरह से होती चली जाती है, इस तरह से। अब इसमें से दोस्तों अगर किसी एक स्लाइड की, अब कई कंपनियों का स्लाइड इसी तरह से बन सकता है, किसी एक स्लाइड की डिजाइन्स को बदलनी है तो उस पर हम क्लिक करते हैं डबल, और फिर डिजाइन पे आके हम इसकी डिजाइन्स को बदल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम कंपनी के डिजाइन्स को बदल सकते हैं। इसी तरह हम यदि स्लाइड पे पिक्चर या लगाना हो तो इंसर्ट मेनू में पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं तथा इसमें किसी डिस्क पर जाते हैं जहाँ पे वॉलपेपर वगैरह हों, तो वॉलपेपर किसी भी पिक्चर पे हम क्लिक करके, भगवान का है तो उस पर क्लिक करके हम पिक्चर को लगा सकते हैं। इंसर्ट, ये देखिए इस तरह से हम राम एंड कंपनी की स्लाइड पे पिक्चर को लगा लिए। ये ऐसे कंपनी पे पिक्चर भी लगा लिए स्लाइड पे कंपनी का। अब यदि हमको कोई स्पेशल टेक्स्ट लिखना हुआ कंपनी पे, कंपनी का, तो हम नीचे आते हैं इंसर्ट वर्ड आर्ट ऑप्शन पे, जो नीचे रहता है स्टेटस बार पे, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं और किसी एक स्टेटस पर क्लिक करके ओके करते हैं। तो जैसे मान लिया जैसे सेल्स रिपोर्ट का ये हमें स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे डालना है, ओके करेंगे तो दोस्तों ये इस तरह से सेल्स रिपोर्ट करके लग जाता है। इसको जब हम बड़ा कर लेते हैं इस तरह से तो ये हमको दिखाई पड़ता है। इसको हम स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स पे स्पेशल इफ़ेक्ट्स को डालने के लिए हम 3D सेटिंग में आते हैं, जो नीचे स्टेटस बार पे रहता है। 3D सेटिंग पे हम आके क्लिक करते हैं
तो ये स्टेटस बार कुछ इस तरह से लग जाता है। स्टेटस बार 3D सेटिंग, इस पे क्लिक करके हम ऐसे करके सेट करते हैं। ये अब आपको दोस्तों जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से हमको कंपनी का प्रेजेंटेशन स्लाइड के रूप में दिखाई पड़ता है। आगे दोस्तों हम इसी को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट मेनू में फॉर्मेट से हम अलाइनमेंट करेंगे। स्लाइड की डिजाइन से या स्लाइड लेआउट के द्वारा हम किसी अन्य स्लाइड्स को भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये हमने लगा दिया, ऐसे लगा दिया, या फिर ऐसे लगा लिया, ऐसे। ये कंपनी के स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए बहुत आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है पावर पॉइंट।